एक देश के रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही का रिपोर्ट कार्ड एससीओ देशों के सामने रखा और इस रिपोर्ट कार्ड को सामने बैठकर सुना खुद पाकिस्तान और चीन के रक्षा मंत्रियों ने। राजनाथ सिंह चीन में एससीओ के इस मंच से न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब करते नजर आए बल्कि चीन को भी लपेट लिया। चीन में चल रही शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से आई ये सबसे ताकतवर तस्वीर है। यह तस्वीर 140 करोड़ भारतवासियों के संकल्प की तस्वीर है और सेना के शौर्य की तस्वीर है। आतंकवाद के खिलाफ नए भारत के संकल्प की तस्वीर है। यह तस्वीर शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद की है। मौका था एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने का, लेकिन जैसे ही इस स्टेटमेंट की कॉपी राजनाथ सिंह के पास पहुंची, उन्होंने अपना पेन रख दिया और इस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल बैठक के दौरान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन जब जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की बात आई तो चीन ने बड़ी ही चालाकी से पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने की साजिश रच दी। यही वजह है कि स्टेटमेंट में जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई घटनाओं को तो शामिल किया गया, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट को खारिज करते हुए इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 10 देशों के समूह वाले संगठन की समिट के लिए कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट ही जारी नहीं हो सका। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड का भी जिक्र किया और कहा कि यह स्वीकार नहीं है। Your members must condemn this evil unequivocally. हमारे तरफ से जो हमारे अपने कुछ चिंताएं थी आतंकवाद को लेके, जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिससे कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसा आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है और इस कारण से स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री शामिल हुए, जिसमें भारत के साथ ही पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्री मौजूद रहे। सबने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। जब भारत की बारी आई तो भारत की तरफ से मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला और बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को आईना दिखा दिया। राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका को एससीओ देशों के सामने तो रखा ही, आतंकवाद के खिलाफ भारत के नए संकल्प से भी रूबरू कराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का दम दिखा, ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य दिखा, पाकिस्तान बेनकाब हुआ और उसके दोस्त चीन को भी आईना दिखाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच से इस बात का भी ऐलान किया कि आगे से अगर कभी भी किसी ने भी ऐसी हिमाकत की तो भारत का एक्शन फिर वही होगा। बड़ी बात यह रही कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान को धोते रहे, चीन को बेनकाब करते रहे और सामने बैठे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीन के रक्षा मंत्री सिर्फ टकटकी लगाकर राजनाथ सिंह को सुनते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।